दिस इज जाहिद। वेलकम टू ऑल टू द लॉ एस्पायर एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समन केसेस एंड वारंट केसेस, समझेंगे इसका क्या कॉन्सेप्ट है और इन दोनों का बीच में क्या डिफरेंसेस है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ये टॉपिक है हमारा समन केसेस एंड वारंट केसेस, है ना। डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो समन केसेस का डेफिनेशन सेक्शन 21X BNSS में दिया हुआ है एंड वारंट केस का जो डेफिनेशन है सेक्शन 21Z जो BNSS में दिया हुआ है ना। तो समन केसेस का जो डेफिनेशन है उसमें बता रहा था मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस, है ना। रिलेटिंग ऑफेंस से रिलेटेड केस है, लेकिन जो नॉट बीइंग ए वारंट केस, जो वारंट केस नहीं है, ठीक है ना। तो पहले वारंट केस का डेफिनेशन को देखेंगे, फिर समन केस में आते हैं। वारंट केस का डेफिनेशन में क्या बता रहा, मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस, ऑफेंस से रिलेटेड है जो पनिशेबल विद डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 years है, ठीक है ना। जहां पे इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 years है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या डेथ पेनल्टी है, ठीक है ना। इस तरीके से अगर ऑफेंस है तो वो वारंट केस में आ जाएगा, ठीक है ना। वारंट केस का डेफिनेशन में आ जाएगा। तो वारंट केस क्या है, जो ज्यादा सीरियस नेचर का ऑफेंस है वो वारंट केस है, ठीक है ना। लेकिन अगर समन केस जो है क्या बता रहा, अदर देन जो वारंट केस है वो समन केस आ जाएगा। तो जो जहां पे पनिशमेंट अप टू 2 years हो जाएगा ना, वो समन केस में आ जाएगा और वो लेस सीरियस इन नेचर का ऑफेंस है, ठीक है ना। वो समन केस है। तो समन केस को हम क्या बोल सकते हैं, ये लेस सीरियस इन नेचर का ऑफेंस है और जो पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years है, जहां पे इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years है वो समन केस है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन जो दिया हुआ है BNSS का सेक्शन 21 में जो दिया हुआ है। एक्स में जो समन केसेस दिया हुआ है 21Z में, ठीक है ना, वारंट केस का डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। इससे बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जो डिफरेंसेस है उससे अच्छे से समझेंगे दोनों का बीच में क्या डिफरेंस है। लेकिन इससे पहले एक चीज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये जो टॉपिक है ना इससे बड़ा क्वेश्चन आता है। जब प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन आ जाता है, ये MP में आया था 2015 27 में, इस तरीके से बहुत बार अदर स्टेट में भी आया है, ठीक है ना। समन केसेस का मीनिंग क्या बता रहा है, पूछ रहा है केस रिलेटिंग टू ए इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 years। एक्सीडिंग 2 years नहीं है, ये मैं एक्सटेंड टू 2 years है ना। एक्सीडिंग 2 years है तो ये वारंट केस में आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। सेम इस तरीके से वारंट केस का भी मीनिंग पूछा गया है, ठीक है ना। पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है ना। ये कॉग्निजेबल का डेफिनेशन है। इन विच कोर्ट द फर्स्ट इंस्टेंस शैल इश्यू ए वारंट फॉर द अरेस्ट अगेंस्ट द एक्यूज्ड। वारंट केस में वारंट भी इशू कर सकता है, समन भी इशू कर सकता है, लेकिन ये डेफिनेशन इसलिए नहीं होगा। तो इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग, तो ये नॉट एक्सीडिंग हो जाएगा, ये समन केस का डेफिनेशन बता रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन डी है, जहां पर रिलेटिंग टू डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या इम्प्रिजनमेंट टर्म एक्सीडिंग 2 years है ना। तो ये डी आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ना। अब आ जाते हैं जो कॉन्सेप्ट में ना, डिफरेंस का बेसिस में हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है ना। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक डिफरेंस अभी हमने जो डिस्कस किया है ना, ये एक डिफरेंस हो जाएगा जो डेफिनेशन का बेसिस में हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना। समन केस जो है ये लेस सीरियस इन नेचर का ऑफेंस है ना, जहाँ पे लेस सीरियस इन नेचर का ऑफेंस है और जहाँ पे पनिशमेंट क्या है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years है, ये समन केस हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वारंट केस जो है ये सीरियस इन नेचर का ऑफेंस है, जहाँ पे पनिशेबल क्या है, डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years, ठीक है ना। 2 years से ज्यादा है तो वो वारंट है, वारंट केस में आ जाएगा। लेकिन अप टू 2 years है तो वो समन केसेस में आ जाएगा, ठीक है ना। ये एक डिफरेंस कहाँ से लिया हमने, डेफिनेशन से। ये डिफरेंस, ये बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसका बाद जो डिफरेंसेस अलग अलग तरीके से, एक समन केसेस जो होता है ना, सेक्शन 227 हमें बताता है समन केसेस में क्या होता है, द कोर्ट शैल इशू समन। कोर्ट क्या कर सकता है, समन इशू करेगा। कोर्ट शैल इशू समन, समन ही इशू करेगा समन केसेस में। लेकिन वारंट केस में कोर्ट में, ठीक है ना, मैं लिखा है, इसका मतलब कोर्ट क्या कर सकता है, इधर वारंट इशू कर सकता है या समन इशू कर सकता है, ठीक है ना। ये सेक्शन 227 को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। अब डायरेक्ट में देख सकते हैं सेक्शन 227 को ना, ये देखिए इसका डेफिनेशन, इन दी ओपिनियन ऑफ द मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस, अगर उसको क्या है सफिशिएंट ग्राउंड है तो वो क्या कर सकता है, इशू प्रोसेस कर सकता है। समन केस अगर है, ही शैल इशू ए समन, ठीक है ना, वो क्या करेगा, समन ही इशू करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वारंट केस है, ही में लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, वारंट इधर वारंट कर सकता है और इफ ही थिंक्स फिट समन। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट का क्या हो जाएगा, डिस्क्रिशनरी पावर हो जाएगा। वारंट केस अगर है तो इधर वारंट इशू कर सकता है या समन इशू कर सकता है। लेकिन समन केसेस में क्या है,
समन ही इशू करना है, ये जनरल रूल है। एक एक्सेप्शन जो है समन केसेस में जहां पे वारंट इशू किया जा सकता है, ये सब सेक्शन 5 को अगर आप देखते हैं जो सेक्शन 90 है, ठीक है ना, जहां पे चांसेस है एक्यूज जो एब्सकॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना, या जहां पे ऑलरेडी एक्यूज को समन भेजा गया है, ठीक है ना, ड्यूली सर्व भी हो गया, ये प्रूफ हो जाता है, इसका बाद भी नहीं आता है, तो उस सिचुएशन में वारंट इशू किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये पहला डिफरेंसेस है हमारे समन और वारंट का बीच में, ठीक है ना, जो सेक्शन 227 में बता रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसके बाद ट्रायल का बेसिस में और भी कुछ चीजें हम लोग देख सकते हैं, डिफरेंसेस हैं दोनों का बीच में। जो समन केसेस है ना, उसमें क्या हो सकता है, जो चार्ज फ्रेमिंग है, फ्रेम ऑफ फॉर्मल चार्ज जो है वो नॉट नेसेसरी है। समन केसेस में फ्रेमिंग ऑफ फॉर्मल चार्ज जो है वो जरूरी नहीं है, फ्रेम नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा। जो सेक्शन 274 हमें बात कर रहा है, यहाँ पे आप सेक्शन 274 को देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सेक्शन 274 है ना, यहाँ पे लास्ट में लिख रहा है प्लीड्स गिल्टी और एनी अदर डिफेंस, अगर वो डिफेंस, बट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू मेक ए, ठीक है ना, नेसेसरी टू फ्रेम है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज जो है फ्रेम करना है जरूरी नहीं। ये प्रीलिम्स में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है ना, इस कॉन्सेप्ट को हमें इसलिए देखना है, यहाँ से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। प्रीलिम्स में इस टाइप का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पे समन केस अगर है तो फ्रेमिंग ऑफ फॉर्मल चार्ज जो है वो जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी है। लेकिन अगर वारंट केस है, इट शैल बी नेसेसरी टू फ्रेम फॉर्मल, ठीक है ना, चार्ज फ्रेम करना ही पड़ेगा वारंट केस अगर है। जैसा सेक्शन 263 को हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे वर्ड शैल यूज क्या है हम देख सकते हो, यहाँ पे सेक्शन 263 को देख लो, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, ठीक है, पनिशमेंट ही शैल फ्रेम इन राइटिंग ये चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज। एक्यूज के अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा, शैल लिखा हुआ है, चार्ज में फ्रेम करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये भी एक डिफरेंस है इंपॉर्टेंट जो है, समन केसेस का ट्रायल जो होता है वहां पे फ्रेमिंग ऑफ फॉर्मल चार्ज जो है नेसेसरी नहीं है, लेकिन वारंट केस का ट्रायल में क्या हो जाएगा, फ्रेमिंग ऑफ फॉर्मल चार्ज जो नेसेसरी है। इसका बाद सेंटेंस का जो हेयरिंग होता है, कन्विक्शन होने के बाद, जब एक्यूज गिल्टी हो जाता है, ठीक है ना, तो वो कन्विक्शन होता है, ठीक है ना। अगर एक्यूज नॉट गिल्टी है तो एक्विटल है। तो कन्विक्शन होना और सेंटेंस देना दोनों अलग चीज है। कन्विक्शन गिल्टी है और सेंटेंस मतलब पनिशमेंट, कितना दिन वो उसका जेल होगा ना, उसको बोलते हैं। तो सेंटेंस का जो हेयरिंग होता है ना, सेंटेंस का हेयरिंग क्यों होता है, सेंटेंस के कितना देना है, क्योंकि ज्यादातर पनिशमेंट क्या लिखा रहता है, नॉट एक्सीडिंग 3 years, नॉट एक्सीडिंग 5 years, इस तरीके से मैक्सिमम पनिशमेंट लिखा रहता है। तो इसलिए सेंटेंस का हेयरिंग भी जरूरी है। लेकिन क्या होता है, समन केस क्या होता है, अप टू 2 years का, ज्यादा सीरियस इन नेचर का नहीं है, लेस सीरियस इन नेचर का। तो यहाँ पे जो सेंटेंस का हेयरिंग है ना, ये कंपलसरी नहीं है। सेंटेंस हियरिंग इज नॉट नेसेसरी। सेंटेंस हियरिंग ना करके सीधा कोर्ट क्या कर सकता है, डायरेक्टली इंपोज अ सेंटेंस कर सकता है। आफ्टर कन्विक्शन के बाद कोर्ट सीधा विदाउट हियरिंग दी सेंटेंस हियरिंग, जरूरी नहीं, कोर्ट सुन सकता है लेकिन कंपलसरी नहीं है, कोर्ट ना सुन के भी क्या कर सकता है, सेंटेंस दे सकता है। ये सेक्शन 278 जो है क्लोज टू हमें बता रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसका अगर लैंग्वेज हम देखें, सेक्शन 278 का क्लोज टू का ना, wherein the magistrate does not proceed, ठीक है ना, in accordance with section 361 340, he shall, if he find the accused guilty, pass sentence upon him according to law। अगर उसने गिल्टी पाया तो सेंटेंस डायरेक्टली लॉ का हिसाब से दे सकता है। ये कौन सा केस में बात कर रहा है, ये समन केसेस में। लेकिन अगर वारंट केस का अगर प्रोसीजर को हम लोग देखते हैं, जो सेंटेंस आफ्टर कन्विक्शन जो है गिल्टी अगर पाया जाता है, तो सिचुएशन में सेंटेंस का हियरिंग होता है, ठीक है ना। सेंटेंस हियरिंग इज नेसेसरी। A separate hearing on the sentence is conducted after conviction। कन्विक्शन होने का बाद क्या हो सकता है, सेपरेट हेयरिंग होता है, ठीक है ना। ये सेक्शन को अगर हम लोग देखते हैं ना, जो सेक्शन 271 का क्लोज टू है ना, उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेंटेंस का हेयरिंग अलग से हो जाता है, जरूरी है। यहाँ पे वर्ड शैल यूज किया है 271 का क्लोज टू को देखिए आप। वायर इन द केस, ये कौन सा केस है, ठीक है ना, वारंट केसेस है। वायर इन द केसेस under this chapter the magistrate finds that the accused guilty but does not proceed under section 364 या 401 में नहीं आ रहा। after hearing the accused on the question of sentence, तो सेक्शन सेंटेंस में क्या करना पड़ेगा, accused को सुनना पड़ेगा, इसका बाद सेंटेंस पास करेंगे, ठीक है, ये जरूरी है। तो वारंट केस हो गया या कोर्ट ऑफ सेशन का सामने अगर ट्रायल होगा ना, सेशन कोर्ट का सामने अगर ट्रायल होगा, तो सेंटेंस का जो हियरिंग है वो जरूरी है। लेकिन समन केसेस में सेंटेंस का हियरिंग जरूरी नहीं, नॉट कंपलसरी है, लेकिन वारंट केस में कंपलसरी। ये डिफरेंस हो गया। इसके बाद और भी डिफरेंसेस देख सकते हैं हम लोग। जैसा वारंट केसेस है ना,
इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है वारंट केस को कन्वर्ट करके समन केस में कन्वर्ट कर दें, ठीक है ना, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन समन केसेस को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं वारंट केस में। कौन सा सिचुएशन में, जहाँ पे समन केसेस को वारंट केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे पनिशेबल कहा है इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 मंथ्स, जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट कितना होना चाहिए, मिनिमम 6 मंथ होना चाहिए। समन केस क्या है, अप टू जहाँ पे 2 ईयर्स है ना, तो लेकिन समन केस को अगर वारंट केस में कन्वर्ट करना है तो पनिशमेंट जहाँ पनिशेबल विद 6 मंथ्स और मोर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज, मजिस्ट्रेट को लगता है दैट इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए इस केस को, समन केसेस को हमको वारंट केस में कन्वर्ट करना है, तो उस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट कर सकता है। ये सेक्शन 282 में बात कर रहा है। सेक्शन 282 को आप देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। सेक्शन 282 में ये दिया हुआ है, ठीक है ना। व्हेन इन द कोर्स ऑफ द ट्रायल ऑफ समन केसेस का जब भी ट्रायल चलेगा रिलेटिंग टू ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 मंथ, और मजिस्ट्रेट को लग रहा है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में, तो उस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। पावर ऑफ द कोर्ट टू कन्वर्ट समन केसेस इनटू वारंट केस ना, तो उस सिचुएशन में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक सा डिफरेंसेस था, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।